नमस्कार, मैं हूं सूर्य सागर और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने आज पत्रकारों के लिए भोज का आयोजन किया था। इस भोज के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पूरे फैसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम वो सुना देते हैं। देखिए, मैं तो पिछले सप्ताह बंगाल गया था। बंगाल में इमरजेंसी से भी खराब स्थिति पैदा करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सभा नहीं हो सकती है, शाहनवाज हुसैन घुस नहीं सकते हैं, अमित शाह की मीटिंग नहीं हो सकती है, और जिस मुद्दे को लेकर ममता जी बैठी हैं, उधर से रखो ना, और जिस एसआईटी का मामला चल रहा है, मुझे याद है कि लालू यादव के जब ये चारा घोटाला उजागर हुआ था तो लालू जी ने भी एक एसआईटी का गठन किया था, और वो एसआईटी थी जिसके सारे लोग बारी बारी से जेल चले गए। जो हालत बिहार में लालू जी ने एसआईटी का किया था, वही बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जो एसआईटी का गठन किया, उसका भी वही हसरा होने वाला है, और इसीलिए वो बचाने में लगी है। नहीं तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार के दो मंत्री जेल चले गए, आधे दर्जन टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार करके और शारदा स्कैम, रोज वैली मामले में जेल भेज दिया गया। तब तो आपने आवाज़ नहीं उठाई, और एक ऑफिसर को बचाने के लिए आप धरना पर बैठ गई। और देखिए, ऐसे अफसरों पर तत्काल केंद्र की सरकार को सस्पेंशन की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि राजीव कुमार और जो सारे लोग धरना पर बैठे हुए थे वो इंडियन पुलिस सर्विस के लोग हैं। वो भारत सरकार का जो ऑल इंडिया सर्विस रूल से वो गाइड होते हैं, और कोई ऑल इंडिया सर्विस का व्यक्ति सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ जाए, इससे बड़ी अनुशासनहीनता क्या हो सकती है। केंद्र की सरकार को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और राजीव कुमार सहित जो भारतीय सेवा के पुलिस अधिकारी धरना पर बैठे हुए थे, उनको तत्काल निलंबित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ममता बनर्जी की हवा निकाल दी। सीबीआई ने क्या कहा, हम पूछताछ करना चाहते हैं। 3-4 बार नोटिस दिया, फिर भी राजीव कुमार ने सहयोग नहीं किया, तो सीबीआई उनको गिरफ्तार करने थोड़ी गई थी। और ये जो ढिंडोरा पीट है कि हमारी जीत हो गई, क्या जीत हो गई आपकी? सीबीआई ने तो कहा कि हम तो केवल पूछताछ करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया। अब जाए ममता बनर्जी उनको रोक दें सीबीआई के सामने जाने से। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो सहयोग करें, और राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसी महीने की किसी तारीख को दिल्ली बुलाया है बेंच के सामने। तो 2 दिन का नाटक करने के बाद उनकी करारी हार हो गई, और ढिंडोरा पीटे की हमारी जीत हो गई। और कौन लोग वहाँ गए थे, चाहे वो ममता बनर्जी के साथ तेजस्वी यादव हों, जो 29 साल की उम्र में जिन्होंने 53 संपत्ति इकट्ठा कर लिया है, और जो IRCTC घोटाले मामले में बेल पर हैं, लालू यादव जो जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो या मायावती का मामला हो, तो सारे वो लोग जो अलग अलग घपले घोटाले के अंदर संलिप्त हैं, वो लोग एकजुट होकर और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और ममता बनर्जी की सरकार पर एक करारा तमाचा जड़ने का काम किया है कि एक मुख्यमंत्री किसी अधिकारी को बचाने के लिए और धरना पर बैठ जाए, इससे ज़्यादा लोकतंत्र का अपमान क्या हो सकता है। और आज मुझे मालूम पड़ा कि योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने जाने नहीं दिया। आखिर किसी राज्य के अंदर क्या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को सभा करने का अधिकार नहीं है? क्या भाषण देने का अधिकार नहीं है? और देखिए, मैं तो 7 दिन पहले गया था कलकत्ता, और मैंने अपनी सभा में जो उन्माद देखा है, जो लोगों का गुस्सा देखा है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का काम करेगा। और अब तो ममता बनर्जी बंगाल में CPM को जिंदा कर रही है, ताकि ममता बनर्जी विरोधी जो मत हैं उसका ध्रुवीकरण बीजेपी के तरफ नहीं हो। इसलिए वो CPM को जिंदा कर रही हैं, ताकि जो एंटी ममता बनर्जी वोट है उसका बंटवारा CPM और बीजेपी में हो जाए। लेकिन कांग्रेस का तो वहाँ सफाया हो ही गया। CPM के भी 80-90% वर्कर बीजेपी के साथ आ गए हैं, और बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रैलियों के अंदर जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है,
उसको देखकर वो घबरा गई हैं और उसने जो कुछ किया ममता बनर्जी ने लोकतंत्र का अपमान है और बंगाल में इमरजेंसी से भी ज़्यादा बुरी स्थिति उन्होंने पैदा कर दिया है। केंद्र की सरकार को राजीव कुमार जैसे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर अविलंब निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपने सुना कि सुशील मोदी ने सीधे सीधे ये कहा है कि जो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि नैतिकता की जीत हुई है, वो अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रही हैं, ये पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की हवा निकाल दी है और उनके साथ में जो भी विरोधी दल के जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे बाकी लोग हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों या बाकी और कोई भी लोग हों, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को जनता जो है वो नकार देगी आने वाले दिनों में। और कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी ये जो सीबीआई के सामने जो धरने पर बैठ गई हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो बंगाल में अपने विरोधी दलों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि 2019 की जो लड़ाई है वो आसान हो सके। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज़ पटना।